तो नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोस। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था उस समय रूसी टैंकों की जो दुर्दशा हुई थी ये पूरी दुनिया ने देखा था। और जो वेस्टर्न मीडिया है उन्होंने ऐसा जम करके प्रोपेगेंडा फैलाया था कि रूसी हथियार बेकार हैं और ये किसी काम के नहीं हैं। और इतना ही नहीं, भारत में बैठे हुए कई सारे एक्सपर्ट्स ने यह भी सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि जिन टैंकों की दुर्दशा यूक्रेन में हुई है, इतने सारे टैंक मारे गए हैं, वही टैंक भारतीय सेना भी इस्तेमाल करती है, तो क्या भारत और चीन का युद्ध होगा तो भारतीय सेना के टैंकों का भी वही हाल होगा जो रूसी टैंकों का हाल हुआ था। लेकिन दोस्तों, आज जो खबर आई है उससे वेस्टर्न टैंक्स की भी पोल खुल जाती है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो टैंकों की ही पोल खुल जाती है। आज की जो न्यूज़ आई है उससे ये चीज़ वैलिडेट हो जाती है जो कुछ एक्सपर्ट्स लोग कहते रहे हैं कि टैंक अब मॉडर्न वॉरफेयर के लिए सूटेड नहीं रह गए हैं, क्योंकि ये एक तो बहुत ज़्यादा डीजल खाते हैं और इनको मार गिराना इतना आसान हो गया है कि एक पैदल सैनिक को जेवलिन जैसी मिसाइल अगर दे दी जाए तो बस ये किसी भी टैंक को, कितना भी हेवीली आर्मर्ड हो, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो देखिए, आज की न्यूज़ जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग कंटेक्स्ट जान लेते हैं कि रूसी टैंकों का इतना बुरा हाल क्यों हुआ था। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले तो रूस की काफ़ी सारी गलतियां थी टैंक को यूज़ करने के मामले में। और सबसे पहली गलती यही थी कि युद्ध को पूरा ढिंढोरा पीट करके शुरू किया गया था और रूसी इंटेलिजेंस भी लीक हो चुका था अमेरिका के हाथों में कि रूस कन्फर्म हमला करने जा रहा है। तो ऐसे में हुआ क्या कि अमेरिका ने हज़ारों की संख्या में यूक्रेन को जेवलिन जैसी घातक मिसाइलें पहले ही पकड़ा दी थी। अब चलिए, यहाँ तक तो ठीक था और ये चीज़ रूसी कमांडर्स को पता भी थी। उसके बावजूद कैसे रूस ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि एक ही बार में हज़ारों टैंक रूसी सीमा के भीतर पहुँचा दिया, वो भी बिना किसी प्रॉपर एयर स्ट्राइक के। क्योंकि देखिए, एयर स्ट्राइक तो की थी रूस ने शुरू में, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं की थी जितनी आवश्यकता थी। जो थोड़ी बहुत एयर स्ट्राइक की भी थी वो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर थे, जैसे कि यूक्रेन के एयरपोर्ट। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर रूस ने बिना ज़्यादा ताम झाम के और बिना ज़्यादा ढिंढोरा पीटे हुए भारतीय सेना की तरह कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करते हुए सडन अटैक किया होता तो इतनी बुरी स्थिति में रूस आज के डेट में नहीं होता। और तीसरी गलती जो रूस ने की वो मुझे ऐसा लगता है कि रूस के टैंकों में लगने वाला जो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है उसकी टेक्नोलॉजी रूस के पास मौजूद थी, लेकिन उसको बड़े पैमाने पर इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया था। तो अरेना एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को रूस ने अपने T-14 अरमाता, जो कि रूस का सबसे लेटेस्ट टैंक है, उसमें लगा रखा है। लेकिन सरप्राइजिंगली T-14 अरमाता इस युद्ध में दिखाई ही नहीं दिए और जो भी टैंक रूस ने उतारे थे वो सभी के सभी 1980 के दशक की टेक्नोलॉजी वाले थे। इवन जो T-90 के जो लेटेस्ट वेरिएंट थे वो भी नहीं उतारा था रूस ने। अब इसका कारण ये हो सकता है कि रूसी कमांडर सोच रहे थे कि ज़्यादा एडवांस्ड हथियार को अगर आगे ले जाते हैं और अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो नेटो से अगर पॉसिबल जंग होती है फ्यूचर में तो उसके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इन्होंने पहले ही अपने पुराने और घटिया किस्म के टैंक उतारे थे। तो इतना डिटेल में जाने का मेरा मकसद यही था कि मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि रूसी टैंकों में समस्या नहीं है, ये टैंक्स प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए और एक गलत रणनीति का शिकार हो गए, जो कि रूसी कमांडर जिस तरह से इसको डायरेक्टली दुश्मन की टेरिटरी में घुसा दिया बिना किसी एरियल सपोर्ट के और बिना किसी बैकअप के। बहरहाल, वेस्टर्न मीडिया ने रूसी टैंकों के खूब मज़े लिए, लेकिन अब मज़े लेने की बारी आ चुकी है रूस की। तो आपको याद होगा कि ब्रिटेन ने लगभग 14 टैंक दिए थे यूक्रेन को। तो खबर कुछ ऐसी आई है कि अब ये जो चैलेंजर 2 टैंक दिया गया था यूक्रेन को ब्रिटेन की तरफ से, उनका भी मुंह काला होना शुरू हो गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरा काला धुआं। इस टैंक को रूसी सेना ने डिस्ट्रॉय किया है। और आपको बता दूं कि चैलेंजर 2 जो टैंक है ब्रिटेन का, उसको दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ टैंकों में से एक में गिनती होती है। खैर, यहाँ पर मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर टैंक इस्तेमाल आज के डेट में किसी भी मॉडर्न वॉरफेयर में हो रहे हैं तो उनमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, नहीं तो वो सारे के सारे टैंक इन नए ज़माने की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के सामने सिटिंग डक साबित हो रहे हैं। अब कमेंट में आप मुझे अपनी राय बताइए कि क्या इंडियन आर्मी को जल्द से जल्द अपने सारे टैंकों के रेजिमेंट को एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस कर देना चाहिए? क्या ये अर्जेंट बेसिस पर करना चाहिए? सरकार को इसके लिए अलग से फंड अलॉट करना चाहिए या नहीं? हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।